फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जेनरेशन। वैज्ञानिक ने हमेशा कंप्यूटर को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार जब कोई नई गुणवत्ता वाला कंप्यूटर सामने आता है तो एक नई जेनरेशन उभरती है, उसको बोलती है कंप्यूटर की जेनरेशन। Generation of computer, first generation of computer. Egg number point, time period. The time period of first generation of computer was from 1946 to 1959. तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1946 टू 1959। उसके बाद कोर एलिमेंट, वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कोर एलिमेंट था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद फीचर्स, 1 लाइक ए लार्ज रूम इन साइज, आकार से एक बड़े कमरे की तरह। 2 पंच कार्ड वेयर यूज टू इनपुट डाटा, इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। उसके बाद 3 पॉइंट, पंच कार्ड और पेपर वाज यूज्ड टू पब्लिश द रिजल्ट्स, परिणाम प्रकाश करने के लिए पंच कार्ड और पेपर उपयोग किया जाता था। उसके बाद 4 पॉइंट, डाटा वाज स्टोर्ड यूजिंग मैग्नेटिक टेप, डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। उसके बाद 5 नंबर, मशीन लैंग्वेज वाज यूज टू राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज की यूज किया जाता था। एग्जाम्पल तौर पे एनियाक, यूनिवैक, etc। उसके बाद आता हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेज। पहला पॉइंट, द स्ट्रक्चर इज सिंपल, संरचना सरल है। डाटा कैन बी स्टोर्ड, डाटा को स्टोर किया जाता था। उसके बाद डिसएडवांटेज, पहला पॉइंट, लार्ज साइज, आकार में बड़ा। 2 पॉइंट, स्पीड लो, धीर गति। 3 पॉइंट, हीट जनरेटर, यानी हीट ज़्यादा है। 4 द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाई, बिजली का खर्चा ज़्यादा है। 5 मेंटेनेंस प्रॉब्लम, यानी मेंटेनेंस की। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 टू 1965। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1959 टू 1965। उसके बाद कोर एलिमेंट, ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कोर एलिमेंट था ट्रांजिस्टर। उसके बाद फीचर्स, पहला पॉइंट, लाइक ए रेफ्रिजरेटर इज सेफ, आकार में एक रेफ्रिजरेटर की तरह। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप वेयर यूज्ड टू इनपुट डाटा, डाटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पंच कार्ड एंड पेपर यूज टू पब्लिश द रिजल्ट्स। तो फुट प्रकाश के लिए पंच कार्ड और पेपर यूज किया जाता। उसके बाद अगला पॉइंट, मैग्नेटिक टेप वाज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता। उसके बाद अगला पॉइंट, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज वेयर यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज की यूज किया जाता। एग्जाम्पल IBM 1620, NCR 300 etc। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की
एडवांटेज। पहला पॉइंट, इट्स स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन की तुलना आकार में छोटा हुआ। दूसरा पॉइंट, वर्क्स ए बिट फास्टर, थोड़ा तेज काम करता है। तीसरा पॉइंट, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन, बिजली का खर्चा कम हुआ। अगला पॉइंट, कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज्ड, क्षमता भी बढ़ी। अगला पॉइंट, डिक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन, हीट जनरेटर कम हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज इम्प्रूवमेंट्स, सॉफ्टवेयर में सुधार हुआ। उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट, द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, संरचना जटिल है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनर की आवश्यकता थी। उसके बाद अगला पॉइंट, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। उसके बाद मैं बताती हूँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट, टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1971 टू 1985। उसके बाद अगला पॉइंट, कोर एलिमेंट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कोर एलिमेंट था इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद मैं आती हूँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फीचर्स। पहला पॉइंट, स्मॉल इन साइज एंड स्पीड इंक्रीज्ड, आकार में छोटा हुआ एंड स्पीड बढ़ा। अगला पॉइंट, कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू इनपुट डाटा, इनपुट डाटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड और माउस की यूज करने लगी। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार्ट यूजिंग द मॉनिटर टू पब्लिश द रिजल्ट, आउटपुट निकल के लिए मॉनिटर की उपयोग करने लगी। उसके बाद अगला पॉइंट, डाटा वाज स्टोर्ड यूजिंग मैग्नेटिक टेप, डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज इम्प्रूव्ड, सॉफ्टवेयर की और भी सुधार हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज की उपयोग करने लगी। एग्जाम्पल, नोवा, DEC, HP 3000 etc। उसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेज। पहला पॉइंट, स्मॉल इन साइज, आकार में छोटा हुआ। स्पीड इज हाई, स्पीड बढ़ा। उसके बाद लो पावर कंज्यूमशन, बिजली का खर्चा कम हुआ। उसके बाद इवन मोर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर कैपेसिटी और भी बढ़ा। उसके बाद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस का खर्चा कम हुआ। उसके बाद रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत कम हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन और कंप्यूटर की डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट, द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, संरचना जटिल है। उसके बाद हीटिंग मेजर्स आर रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनर की आवश्यकता है। उसके बाद मैं आता हूँ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट, टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1971 से 1985 तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कोर एलिमेंट। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर वाज द कोर एलिमेंट इन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कोर एलिमेंट था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद मैं आता हूँ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फीचर्स। पहला पॉइंट, स्मॉलर इन साइज, आकार में छोटा हुआ। दूसरा पॉइंट, स्पीड इंक्रीज्ड फर्दर, स्पीड और भी बढ़ा। तीसरा पॉइंट, नो नीड फॉर एयर कंडीशनिंग, इसमें एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी,
स्टोरेज कैपेसिटी और भी बढ़ा। अगला पॉइंट, इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। डाटा इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस और भी अन्य यंत्र की उपयोग करने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट, द यूज ऑफ मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स फॉर पब्लिशिंग आउटपुट बिगन। आउटपुट दिखाने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर की उपयोग करने लगी। उसके बाद अगला पॉइंट, डाटा कुड बी स्टोर ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की उपयोग करने लगी। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार्टेड राइटिंग प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड एसक्यूएल लैंग्वेज। डाटा लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज एंड एसक्यूएल लैंग्वेज उपयोग करने लगी। उसके बाद अगला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट प्रणाली शुरू हुआ। एग्जाम्पल, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर etc। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेज। 1. स्मॉल साइज आकार में छोटा। 2. मोर स्पीड ज़्यादा गति। 3. लो पावर कंजम्पशन बिजली का खर्चा कम हुआ। 4. हाई स्टोरेज कैपेसिटी और भी बढ़ा। 5. इजीली पोर्टेबल के लिए सुविधाजनक। 6. लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उत्पादन लागत और मेंटेनेंस की लागत कम हुआ। उसके बाद मैं आती हूँ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट, द स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स संरचना जटिल हुआ। दूसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जटिल हुआ। उसके बाद मैं आता हूँ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1985 टू टिल नाउ। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1985 से आज तक। उसके बाद मैं आती हूँ कोर एलिमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाज द कोर एलिमेंट इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की कोर एलिमेंट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद मैं आती हूँ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फीचर्स। पहला पॉइंट, कंप्लीट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग पावर। कृत्रिम होशियारी से सोचने की शक्ति उसमें भरा है। पैरेलल प्रोसेसिंग अरेंजमेंट्स इज कंप्लीट। समांतर प्रोसेसिंग व्यवस्था पूर्ण हुआ। उसके बाद इनक्रेडिबल स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज। उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी विशाल स्टोरेज कैपेसिटी से पूर्ण। उसके बाद C++, जावा etc। हाई लेवल एडवांटेज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन द लैंग्वेज। प्रोग्राम लिखने के लिए C++, जावा etc हाई लेवल लैंग्वेज उपयोग किया है। एग्जाम्पल, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेज। पहला पॉइंट, द एडवांटेज ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में कई काम करने की फ़ायदा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में सक्षम। उसके बाद लॉट्स ऑफ स्पीड बहुत गति। उसके बाद हाई होल्डिंग कैपेसिटी विशाल स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डिसएडवांटेज। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कॉस्ट डिफेंड, बहुत ही महंगा। ये था कंप्यूटर का जनरेशन। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।